अस्सलाम वालेकुम। अभी आज की लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने कि हम क्या करने वाले हैं, इनपुट लेने वाले हैं एक इंटीजर और डिस्प्ले करेंगे उस इंटीजर का टेबल। ठीक है, अब टेबल का जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आता है। स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। अब टेबल होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी डायग्राम है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर आप गौर करें 3 का ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, 3 स्टेरिक 1 इक्वल टू 3, 3 स्टेरिक 2 इक्वल टू 6 एंड सो एंड 10 तक ये जा रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 3 सेम आ रहा है, स्टेरिक सेम आ रहे हैं, इक्वल टू सेम आ रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी लॉजिक को सामने रखते हुए हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो इसके लिए सेम वही टर्बो C++ को हम रन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ एक n और उसके बाद उसको c को 1 से शुरू करके कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 10 तक। ठीक है, और प्रिंट क्या कर रहा हूँ, n c और n स्टेरिक c, यानी कि n वो इंटीजर, c जो है वो आपके पास 1 से 10 तक जाएगा और n स्टेरिक c आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, हमारे आज के जो टेबल वाला प्रोग्राम है उसको रन करते हैं। ठीक है जी, मैं अब आपके सामने इसी चीज़ को जो है ना वो लेकर आता हूँ। ये आपका टर्बो C++ का इंटरफेस आ गया। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, हमें एक इंटीजर चाहिए, तो वो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, मैं बाकी कोड जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, मैंने एक इंटीजर n ले लिया और उसके बाद क्या कर लिया, यहाँ पे अब क्योंकि हमें बार बार वो नंबर को मल्टीप्लाई करना था और आपके सामने जो है ना वो वैल्यू को प्रिंट करना था, तो इसके लिए मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ और लूप में मैं i ही ले रहा हूँ। जैसे हमारे वो उधर मैंने c लगाया है तो यहाँ पे मैं c कर देता हूँ जी। और यहाँ पे c को कहाँ तक लेके जाना है, मैंने बताया था कि टेबल हमेशा 10 तक होता है, तो आप यहाँ पे 10 ही लगाएंगे। और C++ लिखा है 10, 1 से 10 तक आपकी लूप चल रही है और C++ का मतलब है 1 का इजाफा, तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। वैल्यूज़ यहाँ पे अब आपको प्रिंट करनी है, वैल्यूज़ 3 प्रिंट होंगी। मैंने आपको बताया है कि पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो n होगी, दूसरा स्टार होगा, फिर आपके पास दूसरी वैल्यू होगी तो दूसरा %d, और वो कौन सी वैल्यू होगी, वो c की वैल्यू होगी। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास इक्वल टू होगा, फिर आपके पास दोनों का रिजल्ट जो है ना वो आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम n ले लेते हैं, फिर आपको मैंने बताया था कि हमने c लेना है, फिर आपके पास n स्टेरिक c लेना है। और आपको पता है कि जब एक दफ़ा स्टार प्रिंट यानी कि ये टेबल की पहली लाइन प्रिंट होगी तो हमें नई लाइन पे आना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, /n में लिख देता हूँ। आप ज़रा इसी चीज़ को हम रन करते हैं, तो इसको कंपाइल किया गया। जैसे ही कंपाइल करेंगे अगर कोई एरर वार्निंग नहीं होगा तो ये इसे रन कर देगा और उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, अब रन करते हैं। तो ये देखिए वो नंबर पूछ रहा है, तो मैं नंबर यहाँ पे 7 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ, तो जो भी नंबर मैं एंटर करूँगा उसका टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि 3 आपके पास वो नंबर था, 1 से लेके 10 तक लूप के अंदर हमने c की वैल्यू रखी है। ठीक है जी, और ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं ये आपके सामने जो लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट रखी थी ये आपके सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या है, c को 1 से 10 तक ले गए, %d 3 दफ़ा लिखा है क्योंकि 3 वैल्यूज़ थी। फिर पहली वैल्यू के बाद स्टार था तो स्टेरिक आ गया, दूसरी वैल्यू के बाद इक्वल टू था तो इक्वल टू आ गया। जब एक दफ़ा तीनों वैल्यूज़ प्रिंट होगी तो नई लाइन पे आना तो /n आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।